फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटे टाउन को देखते हैं जो कि माइनिंग के लिए मशहूर है, जहाँ पर रहने वाले लोग दो भागों में बटे हुए हैं। पहला वो जो इस जगह पर माइनिंग बंद करवाकर यहाँ एक रिजॉर्ट कसिनो खोलना चाहते हैं, और दूसरे वो जिन्हें इस कसिनो से नुकसान होगा क्योंकि उनकी रोजी रोटी उसी माइनिंग के काम से चलती है, और माइनिंग का काम बंद होने की वजह से वो लोग भूखे मर जाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहते कि इस टाउन में कसिनो खुले। इसके बाद हम एक ऐसे गैंग को देखते हैं जिसका लीडर लूक सैटेनिक रिचुअल्स में विश्वास करता है, और लूक इस वक्त किसी कैद में है। जिसके गैंग में 4 लोग हैं जिनके नाम प्रेस्टिलेंस, फैमिन, वॉर और लोला हैं, जो लूसीफर के 4 हॉर्समैन के प्रतीक हैं। इनमें से लोला लूक की गर्लफ्रेंड है और उसे कई तरह की एंटी क्राइस्ट प्रार्थनाएं आती है, और ये गैंग उन लोगों के साथ हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर माइनिंग ना बंद हो, लेकिन ये लोग ये सब सेटन की मदद से करके पाना चाह रहे हैं, जिसमें इनको कई तरह के रिचुअल्स करने पड़ेंगे और इसके लिए उन्हें कई बेगुनाहों की कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ शहर में कसिनो बनाए जाने के विरोध में कुछ लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, जहां पर प्रेसिडेंस, फैमिन और वॉर मिलकर एक बड़ा धमाका करते हैं ताकि इस आंदोलन को और बड़ा बनाया जा सके। इसके बाद हम लोला को देखते हैं जो कि लूक को पुलिस से छुड़वाने में मदद करती है, और फिर हम लूक को आजाद देखते हैं जो एक चर्च के फादर को काफी ज्यादा डराता है, और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग किसी सैटेनिक रिचुअल को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद लूक और लोला शादी कर लेंगे जो कि इसी रिचुअल का एक पार्ट है। अब इस रिचुअल से इन्हें क्या हासिल होगा ये हमको आगे जानने को मिलेगा। इसके बाद हम जिमी को देखते हैं जो कि अपने पालतू डॉग के साथ रहता है, लेकिन किसी अनजान कारण से सब लोग जिमी से नफरत करते हैं और उसे एक हत्यारा मानते हैं, और वो अनजान वजह क्या है ये भी हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम लिली को देखते हैं जो वहाँ मौजूद लोगों से कह रही होती है कि इस मुसीबत के दौर पर हम लोग 2 भाग में बट गए हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे भी बन गए हैं, इसलिए ऐसे समय में हमें क्रो की कहानी को याद करना चाहिए जो कुछ आत्माओं को चुनता है जो कि अपने दुख के बोझ तले दबे हुए हैं, ताकि वो फिर से इस दुनिया में आकर अपने दुख को हल्का कर सके और वहीं सभी गलत चीजों को सही कर सके, जो सिर्फ प्यार की ताकत के द्वारा ही मुमकिन हो पाता है कि कोई आत्मा क्रो की सहायता से मौत को भी मात दे देती है। इसलिए हमें एक दूसरे से प्यार करना नहीं भूलना चाहिए। अब आगे हम जान पाते हैं कि लिली और जिमी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और जिमी लिली से कल ही शादी करके इस शहर को छोड़ने वाला है, लेकिन लिली के पिता और भाई जिनके नाम हैरोल्ड और टैनर हैं, वो जिमी को बिल्कुल पसंद नहीं करते क्योंकि उनके हिसाब से जिमी ने अपने अतीत में कुछ तो भयानक किया। दरअसल लिली के पिता एक प्रीस्ट हैं और उसका भाई एक पुलिस ऑफिसर। अगले दिन जब जिमी पूरे जोश के साथ तैयार होता है और लिली से शादी करने के लिए निकल जाता है, तो वहाँ उसे रास्ते में टैनर मिलता है जो उसे डराता है, लेकिन उन दोनों की बातों से हम साफ समझ पाते हैं कि वो जिमी को पसंद करता है लेकिन उसके सामने व्यक्त नहीं कर पाता, और इसी वजह से वो उसे अपनी बहन के पास जाने देता है क्योंकि वो भी जानता है कि लिली की खुशी इसी में है। पर जब जिमी लिली के पास पहुंचता है तो उसे वहाँ लिली नहीं दिखाई देती, बल्कि वहाँ पर उसे लूक मिलता है और उसके साथ प्रेसिडेंस, फैमिन, वॉर और लोला भी होते हैं, जहाँ पर वो लोग जिमी के आते ही उसे मारने लगते हैं। और अब हम लिली को लूक के पास देखते हैं, जिसके बाद उन दोनों को गले में रस्सी बांधकर खड़ा कर दिया जाता है। दरअसल लूक और लोला एक रिचुअल को पूरा करने के लिए जिमी और लिली को जान से मारने वाले हैं, क्योंकि इस रिचुअल को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उन्हें इन्हीं ऐसे जोड़े की तलाश है जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। इसके बाद लूक लोला को रिचुअल शुरू करने के लिए कहता है, जिसमें लोला लिली की आंखें निकालती है और एक किताब से किसी तरह का मंत्र पढ़ने लगती है, जिसकी तुरंत बाद लोला के पास ऐसी दृष्टि आ जाती है जिसकी मदद से वो एक खास तरह का स्पेल को कास्ट कर सकती है, और इसके बाद वो शैतान की खास बन सकती है। अब इसके बाद लूक जिमी के छाती से उसका दिल बाहर निकाल देता है, जिससे जिमी तड़प तड़प कर मर जाता है। वहीं लूक का जिमी के दिल को बाहर निकालते ही लोला फिर से उसी किताब से एक और मंत्र पढ़ती है, जिससे लूक के हाथ में मौजूद जिमी का दिल काली मिट्टी में बदल जाता है। जिसके बाद हम लूक के शरीर पर 667 नंबर देख पाते हैं, जो कि जाहिर है कि लूसीफर का नंबर है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब लूक के अंदर लूसीफर की कुछ शक्तियां आ गई है, और लूक को पूरी तरह से लूसीफर में बदलने के लिए लोला के साथ मिलकर
आज रात एक और रिचुअल करना पड़ेगा। इन सब के बाद लूक प्रेस्टिलिंस और फेमिन को इन दोनों की लाश को ठिकाने लगाने को कहता है, जिसके बाद प्रेस्टिलिंस और फेमिन उनकी लाश को एक फ्रीजर में बंद करके पानी में फेंक देते हैं। अब हम प्रेस्टिलिंस और फेमिन को लूक के पास देखते हैं, जहाँ पर लूक सबको बताता है कि आज रात हम उसी दूसरी ट्राइब से अपना बदला लेंगे, क्योंकि अब हमारे साथ सेटन है, इसलिए हमें कोई रोक नहीं सकता। अब ये दूसरी ट्राइब के लोग वो हैं जो यहाँ रिजॉर्ट कसिनो बनाना चाहते हैं। इसके बाद अब लोला कहती है कि आज ही रात हमें शादी करके सुबह तक इंटीमेट होना होगा, और अगर ये सब हमने सुबह से पहले नहीं किया तो हमने अभी तक जो भी किया है वो सब बेकार हो जाएगा। जिसके बाद हम उस फ्रीजर को देखते हैं जिसमें जिमी और लिली की लाश थी, और फिर तभी उसके ऊपर एक क्रो आकर बैठता है, और अब हम उसके अंदर से एलेक्स को निकलता हुआ देखते हैं जो कि जिंदा लाश होता है। शायद भगवान ने क्रो के जरिए उसको चुना है ताकि वो अपना बदला ले सके और लूसीफर को फिर से एक बार हरा सके। अब एलेक्स के उठते ही उसे सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसे और लिली को मिलकर लूक की गैंग ने मारा था, और फिर वो लिली को वहाँ से लेकर उसके बेड पर लेकर जाता है और उसकी लाश को वहाँ रखने के बाद श्रद्धांजलि के तौर पर वो पूरे घर को ही जला देता है। जिसके बाद वो अपना बदला पूरा करने के लिए अपने पहले शिकार की तलाश में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूक एक चर्च में घुसकर एक शादी को रुकवाता है, क्योंकि उसको एंटी क्राइस्ट प्रेयर्स के लिए रिचुअल के दौरान एक प्रीस्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो प्रीस्ट लूक का साथ देने से इनकार करता है, जिस पर लूक गुस्सा होकर उसको वहीं जान से मार देता है। इसके बाद वो फेमिन से वहाँ मौजूद सारे लोगों को मारने को कहता है। वहीं इधर टैनर को अपनी बहन की लाश मिल जाती है, जिसको वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, पर टैनर अब सोचता है कि उसकी बहन को जिमी नहीं मारा। वहीं दूसरी तरफ जिमी प्रेस्टिलिंस को ढूंढता हुआ एक बार में पहुंचता है और फिर अपना पहला बदला पूरा कर देता है। जिसके बाद वो एक गाड़ी को रोकता है जिसमें एक ऑफिसर लिली की लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहा था, जहां वो पुलिस वाला जिमी का चेहरा देखकर डर जाता है। जिसके बाद वो लिली की लाश को लेकर एक पेड़ के नीचे दफनाता है, और अब हम देख पाते हैं कि उस पेड़ पर जिमी और लिली का नाम लिखा हुआ है, मतलब कि वो जगह लिली और जिमी के प्यार की निशानी थी। अब जिमी लूक का पीछा करते हुए उस चर्च में पहुंच जाता है जहां लूक ने प्रीस्ट के साथ साथ सभी को मार दिया था, और अब यहाँ जिमी को उस प्रीस्ट और उसकी पत्नी को देखकर कुछ याद आता है, और फिर हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि एक बार इस प्रीस्ट के बेटे ने एक लड़की का रेप करने की कोशिश की थी, लेकिन जिमी ने उस लड़की को बचाने के लिए प्रीस्ट के बेटे को जान से मार दिया, जिसकी उसे सजा भी हुई, और यही कारण था कि सब जिमी से नफरत करते थे। अब फ्लैशबैक से लौटने के बाद जिमी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस प्रीस्ट को जिंदा कर देता है, और वहां से उसकी पत्नी से माफी मांगकर चला जाता है। जिसके बाद हम लूक को एक रिजॉर्ट के बार में देखते हैं जहां वॉर और फेमिन मिलकर सबको मारना शुरू ही करते हैं कि तभी वहां जिमी आ जाता है और लूक के सामने ही फेमिन की जान ले लेता है। पर तब तक वहां क्रो आ जाता है और लोला लूक को क्रो वाली कहानी के बारे में बताती है। वहीं इधर लूक के अंदर लूसीफर की शक्तियां होने के कारण वो जिमी को बराबर ही टक्कर देता है, और फिर वॉर के जिमी पर गोली चलाने पर वो जाकर उस क्रो को घायल कर देता है, जिससे जिमी भी कमजोर पड़ जाता है क्योंकि वो क्रो ही उसकी शक्ति का स्रोत है। जिसके बाद लूक वहां से चला जाता है क्योंकि लोला उसे बताती है कि उन्हें जल्द से जल्द कहीं पहुंचना है, जिसके बाद ही वो दोनों एक हो सकते हैं। इसलिए लूक, लोला और वॉर वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते वॉर वहीं मौजूद सारे लोगों को मार देता है क्योंकि वो सब दूसरी कम्युनिटी के लोग होते हैं। जिसके बाद उस जगह पर टैनर आता है, जिसे वहां कमजोर हालत में जिमी मिलता है, जो कि टैनर को अपनी बची हुई शक्तियों के जरिए वो लम्हा दिखाता है जब उसे और लिली को मारा गया था। जिसके बाद ही टैनर जिमी पर विश्वास कर पाता है। वहीं इधर दूसरी तरफ लूक और लिली उनकी सैटेनिक कल्ट के प्रीस्ट एल नीनो से मिलने एक अबैंडन्ड चर्च में पहुंच जाते हैं, जहां वो प्रीस्ट लोला और लूक की सैटेनिक रिचुअल के अनुसार शादी करवाना शुरू करता है। पर वहीं टैनर जिमी की मदद के लिए अपने कम्युनिटी के लोगों और हेरल्ड के साथ वहां पहुंच जाता है ताकि लूक अपने इरादों में कामयाब ना हो सके, और तभी वहां जिमी भी पहुंच जाता है, लेकिन कमजोर होने के कारण वॉर उसको अच्छी टक्कर देता है। पर हेरल्ड के लोग और वॉर के बीच काफी गोलीबारी हो जाती है, जिसके कारण वहां कई लोग मारे जाते हैं। पर फिर भी एल नीनो आखिरकार लूक और लोला की शादी करवाने में कामयाब हो जाता है। वहीं इधर जिमी वॉर को मारने के बाद लूक के पास पहुंचता है, पर लूक ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण जिमी को मारकर लटका देता है। जिसके बाद लूक
और लोला इस सेटेनिक रिचुअल की एक आखिरी विधि को पूरा करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इधर हैरल्ड, टैनर और बाकी लोग मिलकर जिमी को नीचे उतारते हैं, जिससे सभी समझ जाते हैं कि भगवान ने ही जिमी को लूसीफर को खत्म करने के लिए चुना है। जिसके बाद जिमी उस घायल क्रो को हैरल्ड को देकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप ही इस क्रो को ठीक कर पाएंगे, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं इधर लूक और लोला एक सुनसान जगह पर पहुंचकर सूरज उगने से पहले ही इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ समय रहते जिमी उन दोनों को रोक लेता है, और इससे लूक का माथा एकदम सनक जाता है, इसलिए वो जिमी को खूब मारता है। वहीं दूसरी तरफ हैरल्ड क्रो डांस रिचुअल करके घायल क्रो को ठीक कर देते हैं, और क्रो के ठीक होते ही जिमी अब लूक पर हावी हो जाता है, और तब तक वो सूरज भी निकल आता है, जिसके कारण लोला की आंखों से अब खून बहने लगता है, और अंत में वो अंधी हो जाती है क्योंकि उनका सेटेनिक रिचुअल पूरा नहीं हो पाया था। वहीं इधर जिमी लूक को बड़ी ही आसानी से मार देता है, और इसी तरह लूसीफर की एक बार और हार होती है। वहीं इधर लोला अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए फॉरगिवनेस पहल पड़ती है, लेकिन उससे उसे कोई राहत नहीं मिलती, जिसके बाद टैनर आकर उसे अरेस्ट कर लेता है। और मूवी के आखिरी सीन में हम जिमी के स्पिरिट को लिली के स्पिरिट से आफ्टर लाइफ में मिलते हुए देखते हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।